काम आएगा। अब इसका फुल फॉर्म सबको पता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। जो भी एक इंडिकेटर है आरएसआई, इसको जब हम एक स्क्रीन पर हमारे ट्रेडिंग व्यू में लगाते हैं तो एक नीचे के साइड एक लाइन दिखती है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। हमारे क्या हेल्प करेंगे एज अ ट्रेडर, हमको कैसे हेल्प करेगा, हमको रॉन्ग एंट्रीज लेने से रुकाएगा ये, ठीक है। हम एंट्रीज लेने से पहले आरएसआई चेक करेंगे हमेशा, और आरएसआई एक लेवल पे जब रहेगा तब हम उसमें एंट्रीज नहीं लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, जब स्टॉक नीचे गिरता है उस टाइम पे एंट्रीज लेने में हमको मदद करेगा, ठीक है। दो चीजें हेल्प करेगा आरएसआई। कौन से दो चीजें? पहली जो है रॉन्ग एंट्रीज जो है, रॉन्ग एंट्रीज से हमको बचाएगा, ठीक है। सेकेंड, एक स्टॉक जब ड्रॉप हो जाता है नीचे के साइड, ठीक है, तब हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लेगा, ठीक है। उस टाइम पे हम ये दोनों चीजें हम देखेंगे। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्टली चार्ट पर आके ही हम डिस्कस कर सकते हैं, उसी पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है हमारा आज का जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एसपी, SIP, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक बार देखेंगे क्या है, कैसे कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है। और दूसरा एक देखेंगे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है, जैसे इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही विड्रॉ भी कर सकते हैं हम। इसके क्या बेनिफिट्स है हम वो भी देखेंगे, लेकिन ये करने से पहले हमको ये करना बहुत जरूरी है, जब हमारे पास एक कैपिटल लमसम अमाउंट एक जम जाता है अच्छा खासा डाउन द लाइन, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, 15-20 ईयर्स की, 10-15-20 ईयर्स, उससे पहले नहीं। जब एक अमाउंट हमारे पास जम जाता है अच्छा खासा, उसके बाद हम SWP के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, और कितना इंटरेस्टिंग है ये हम चेक करते हैं। तो चार्ट पे डायरेक्टली मूव करते हैं हम। अब कोई भी हम स्टॉक ओपन कर लेंगे, ठीक है, नेस्ले इंडिया। RSI हम लास्ट वीक सीख लिए, तो अभी मैं RSI को थोड़ा सा हाइड कर दूंगा। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर इंडिकेटर्स पे आना है। सबको आवाज नहीं आ रही है या फिर कैसा है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही ओके, तो XYZ आप एक बार चेक करो, रिजॉइन करके ट्राई करो, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। तो RSI पे फिर से आते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स में मैं गया, ट्रेडिंग व्यू कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो, जीरोधा, देन फायर्स, जो भी है। इंडिकेटर्स पे आना है, यहाँ पर RSI टाइप करना है। RSI टाइप करोगे तो ऐसे टेक्निकल्स में यहाँ पर दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऐसे आपको चार्ट दिखेगा, ठीक है, मतलब एक लाइन दिखेंगी ये सब। इसके सेटिंग्स में जाएंगे हम, इसमें से सिर्फ हमको जो मूविंग एवरेज है ये वाला हाइड करना है, ठीक है, क्योंकि ये अपने कुछ रिलेवेंट नहीं है। तो ये उमेर भाई RSI बेस्ट। हाँ गेम बोलिए। वाइट करो ना। हाँ मैं करता हूँ। बेटर है। ठीक है, तो ये RSI है, नीचे जो है ये वाले जो लाइंस आपको दिख रही है, ये RSI इसको बोलते हैं। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पर ये RSI है, 14 इसकी सेटिंग्स में रहता है बाय डिफॉल्ट, उसको हमको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जो है वैसे ही रखना है। बस स्टाइल में आकर अपने को RSI बेस्ड MA जो है इसको हाइड करना है, क्योंकि हम क्रॉस ओवर्स क्रॉस डाउन्स पे डील नहीं करते हैं। अब ये अगर तुम देखोगे तो ये ऑलमोस्ट प्राइस के साथ ही चल रहा है, ठीक है। जब प्राइस नीचे आ रही है तो ये RSI भी नीचे आ रहा है, प्राइस जब ऊपर जा रही है RSI थोड़ा ऊपर जा रहा है, देन ये प्राइस ऐसे नीचे आ रही है तो ये RSI भी ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि अपर बैंड और लोअर बैंड,
ठीक है। अपर बैंड कितने पर है? 70 पर सेट है। ये जो अपर बैंड है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ये डिफॉल्ट 70 पे ही होता है, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरा होता है नीचे की लाइन जो कि रहती है डिफॉल्ट 30 पर, ठीक है। अब ये 70 और 30 है, इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं थोड़े बहुत जो कि 80 और 20 के रहते हैं, लेकिन पहले हम 70-30 से देखते हैं, देन उसके बाद 80 एंड 20 से सेटिंग चेंज करके भी देखते हैं। मिडल जो बैंड है ये 50 का है। जब भी आरएसआई इसके नीचे होता है 50 लाइन के नीचे, तो इसका मतलब ये होता है कि उस स्टॉक में अभी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, वो वीक है थोड़ा सा स्टॉक। अभी ये जैसे इतने दिनों से साइडवेज हुआ पड़ा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये वाले पार्ट में साइडवेज हुआ है, ठीक है, नेस्ले का स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में। तो आरएसआई भी देखो ज्यादा टाइम ऊपर नहीं है, राइट, 50 के ऊपर ज्यादा नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम 50 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है आरएसआई। अब आरएसआई मैं जब भी ऐसे होवर करता हूं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखने मिलती है, ये आरएसआई 50। अब इस टाइम पे करंट अगर मैं देखूंगा तो 52 है, इस पॉइंट पे अगर मैं जाऊंगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो ये 78 है, राइट। तो ये हमारा आरएसआई होता है, ठीक है। अब इस ये अपने को कैसे हेल्प कर सकता है कि फॉल्स एंट्रीज लेने में, मतलब ऐसे जगह एंट्री जहां से स्टॉक या तो साइडवेज हो सकता है या तो रिवर्स हो सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी आरएसआई डेली टाइम फ्रेम पर है अभी हम, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ये जो 70 का जो अपर बैंड है, ये अपर बैंड के जब भी ये ऊपर चला जाता है, ये जोन ये दिख रहा है, ये 70 के ऊपर है, ये लाइन के, है ना। अब कब से गया था ये 70 के ऊपर? ये यहाँ से गया था, ये इतना जोन जो है इसका, है ना। तो ये 70 के ऊपर जब भी जाएगा तो इस जोन में हमको कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। ये जब इस जोन में पहुंच गया आरएसआई और कोई बोलता है कि नेस्ले का स्टॉक यहाँ पे बाय करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा हो कि यूजुअली क्या करते हैं, जब स्टॉक में रैली अच्छी खासी आ जाती है उसके बाद यहाँ पर उसको बाय करते हैं, यहाँ पर बाय करते हैं, तो एक आधे दिन तुमको प्रॉफिट दिखेगा 2-4% का, लेकिन उसके बाद चांसेस ये है कि स्टॉक साइडवेज हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए या फिर स्टॉक वापस से नीचे गिर जाएगा। ओके, तो जब भी कोई भी स्टॉक में अपने को एंट्री लेनी है, आरएसआई देखो, आरएसआई अगर 70 के ऊपर, मतलब कितना 70 के ऊपर कितना भी 72, 73, 75, 80 जितना भी होगा, 70 के ऊपर जब भी जाएगा स्टॉक तो हमको न्यू पोजीशंस अवॉइड करना है, ठीक है। अगर तुम इसमें बने हो पहले से, यहाँ से कहीं तो बने थे, यहाँ पर पोजीशन ली हुई थी और आरएसआई जब ऊपर जाता है, ये हमको एग्जिट का सिग्नल कभी भी हम यूज नहीं करेंगे इसका, ठीक है। मतलब क्या आरएसआई जब भी ऊपर चला गया हम उसको सेल करेंगे, ऐसा नहीं। कभी भी एंट्रीज और एग्जिट्स हम इंडिकेटर बेस्ड नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर है, हमको सिर्फ इंडिकेटर्स एज अ सपोर्ट यूज करना है। सपोर्ट मतलब कि एक सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे इंडिकेटर्स जो भी हम यूज करते हैं। जैसे मूविंग एवरेजेस देखा हमने, उसके बेसिस पे कभी हमने एंट्री नहीं ली, राइट, क्रॉस ओवर्स पे एंट्री नहीं ली है, क्रॉस डाउन पे बुकिंग नहीं की अपन ने। वैसे ही आरएसआई जब भी 70 के ऊपर चला गया कोई भी सेल नहीं करेगा, मतलब जो पोजीशन बनी थी उसको सेल नहीं करेगा, प्योरली प्राइस एक्शन देखेंगे, लोअर हाइज लोअर लोज देखेंगे, स्टॉप लॉसेस ट्रेल करेंगे, यहाँ पर निकलेंगे, ठीक है। आरएसआई जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पर जब चला गया था, तो ये जो मूव है ये मिस नहीं करेंगे अपन, ठीक है। और बहुत सी बार ऐसे होता है कि आरएसआई 70 के ऊपर चला गया और स्टॉक में बहुत ही अच्छी न्यूज है या कुछ तो है, आरएसआई इसी के ऊपर बहुत टाइम तक के ट्रेड करते रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, और प्राइस यहाँ पर रहेंगी, देन वापस ऊपर ऊपर ही जाते रहेंगी। इसीलिए एग्जिट कभी भी इंडिकेटर बेस्ड सिग्नल्स पे हम नहीं करते हैं। जब प्राइस वीक दिखता है, रिवर्सल कैंडल्स दिखते हैं, बेरिश एनगल्फिंग दिखती है, मारी बूजो रेड कलर की दिखती है, बेरिश हरामी दिखता है, ये 3-4 जो कैंडल्स हमने पढ़े हैं, राइट, 2-3 वीक पहले, वैसे कैंडल्स देखकर हम हमारा स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे क्या काम आएगा कि कोई अगर बोलता है यहाँ पे बाय करो तो हम बोलेंगे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पर अगर मैं हूँ नीचे, अगर यहाँ पर देखोगे तो इसका आरएसआई कितना है 78.89, मतलब ऑलमोस्ट 80 के आसपास है, जो कि बहुत हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बाइंग न्यू पोजीशंस नहीं बनाएगा, कोई अगर कितना भी अच्छा एनालिस्ट हो, मैं खुद अगर आपको बोलता हूँ या कोई भी ग्रुप में आपको कोई भी बोलता है कि ये लेना है, तो हम उसको बोलेंगे नहीं भाई तुम ले लो, हम नहीं लेंगे जब तक कि आरएसआई फिर से इस रेंज में नहीं आता है 70 के नीचे, तब तक के हम उसमें एंट्रीज नहीं लेते।
क्लियर है ये चीज? एक बार यस नो जवाब दो। यस सर, यस सर। यस यस। ओके ग्रेट। अभी सिर्फ हम इसको एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं, पीछे पीछे जाएंगे और जब भी आरएसआई इसके ऊपर आ जाएगा तो प्राइस कैसे बिहेव करती है वो हम एक बार देखेंगे। ये भी आपको सेशन हो गए बाद बैठना है, चार्ट पर आरएसआई लगाना है और चेक करना है कि जब भी ये प्राइस ऊपर चले जा रहा है 75 70 के, तो हम प्राइस कैसे उसको बिहेव कर रहा है, या तो साइडवेज या तो नीचे आ जा रहा है। ठीक है, हम एक बार देखते हैं। अगर पीछे साइड चलते हैं तो ये देखो आरएसआई यहाँ पर, ये एक पॉइंट पर देखो, ये एक पॉइंट पर ऊपर चला गया था। इसको वापस एक्सटेंड करता हूं मैं तो यहाँ पर दिखेगा तुमको 74 के आसपास चला गया था ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर कोई बोलता है यहाँ पर न्यू पोजीशन बनाओ तो हम नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि आरएसआई ज्यादा है। लेकिन जब ये 4-5 दिन यहाँ पर होल्ड किया, ठीक है, यहाँ पर 4-5 दिन जब होल्ड किया तब देखो आरएसआई कहाँ पर आ गया, फिर से 70 के नीचे आ गया, राइट? तो उस टाइम पे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं जब नीचे आ जाएगा। और ये जब ऊपर चले जाता है, मान लो हमने यहाँ पर हमारी पोजीशन क्रिएट किए थे 1900 के आसपास, अब स्टॉक यहाँ तक के रैली कर गया, कितना परसेंट हो गया? यहाँ से समझो हमने बाय किया था, यहाँ तक के रैली किया 8% हो गया, राइट? अब हम ये अगर सीखते कि आरएसआई जब भी इसके ऊपर जाएगा बुकिंग कर दो, तो गाली मिलती मेरे को कि इतना परसेंट तुम्हारा फिर से 8% मिस हो गया जबरदस्ती का, राइट? इसीलिए ये एग्जिट सिग्नल नहीं देगा। बस इतना है कि हमको यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं बनानी है और उसके बाद जब स्टॉक यहाँ पर है तब भी कोई पोजीशन नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि उसका आरएसआई ऑलमोस्ट 80 के आसपास यहाँ पर है, 76 80 के आसपास है ना। तो जब भी ये स्टॉक का आरएसआई यहाँ तक के पहुंच जाएगा तो तुम देखोगे कि स्टॉक क्या हो गया, पूरा साइडवेज हो गया, है ना। कितने दिनों के लिए साइडवेज हो गया? अगर यहाँ से हम पकड़ते हैं उसको 2 में से 7 जून तक के, राइट, एक महीने से थोड़ा सा ज्यादा, तो अपनी उतनी होल्डिंग कैपेसिटी होती नहीं है ना। मतलब हम क्या है, यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके निकल जाते हैं कहीं पर भी। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर जब भी ये प्राइस आरएसआई इतना ऊपर चला जाएगा हम उसको इग्नोर करेंगे वो चार्ट को, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे दूसरा ही कोई चार्ट ले लेते हैं, रेडिंगटन ले लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पर आ जाते हैं, ओके। अब देखो ये जोन में, ये देखो यहाँ पर आरएसआई कितना चला गया, 70 के ऊपर चला गया, राइट, ये जोन में, है ना। तो जब भी प्राइस में ऐसी रैपिड मूवमेंट आती है ना, तभी आरएसआई ऐसा बिहेव करता है, ठीक है। अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाती है ना, तो आरएसआई इतने जल्दी ब्लास्ट होके ऊपर नहीं पहुंच जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ। अगेन ये देखो यहाँ से यहाँ तक के डायरेक्ट वन साइड जंप है, राइट, बिल्कुल भी रेड कैंडल्स नहीं है, एक ही रेड कैंडल है। यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट जंप है 20% का। जब भी ऐसे होगा तो आरएसआई ब्लास्ट होकर ये देखो कितना हो गया, 7981 है ना, इतने ऊपर चला जाएगा। तो अभी कोई अगर अपने को बोलता है कि यहाँ पर पोजीशन बनाओ, है ना, यहाँ पर पोजीशन बनाओ, हम क्या बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आरएसआई ऊपर है, राइट, 77 के आसपास है, यहाँ पर 74 75, यहाँ पर कितना है 77, यहाँ पर इतने ऊपर है, राइट। तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे ये जोन में नहीं फंसना है अपने को, है ना। ये एक महीने का जोन है, फिर से कब हुआ, 12 दिसंबर से लेके ब्रेकआउट इस टाइम पे है 2 फेब, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने के करीब। तो इतना लंबा हम पेशेंस नहीं रख सकते, क्योंकि अपना टारगेट यहाँ पर है ना, तो यहाँ तक के होल्ड करना था उसको। बट वो इतने दिन जब यहाँ पे रहेगा तो कुछ भी हम कर सकते गड़बड़ी, यहाँ पे बाय करेंगे, ये गिरने पे यहाँ पे सेल कर देंगे, या फिर गड़बड़ी करके यहाँ पर कहीं पे भी निकल जाएंगे ना, फ्रस्ट्रेट होके कोई भी डिसीजन कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो इसीलिए अब जब इतनी रैली आ जाएंगी, ये 20% की रैली हमने चेक की है यहाँ पर, अब कोई बोलता है कि रेडिंगटन यहाँ पे खरीदो, कहा जाएगा, समझो यहाँ जाएगा, किसी ने बोल दिया कि रेडिंगटन यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो हम सीधे सीधे आरएसआई देखेंगे कि आरएसआई इसका 79 81 है ना, इतने ऊपर है आरएसआई। तो ये जब आरएसआई इतने ऊपर हो जाएगा तो ये एंट्रीज कभी भी हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो उसके बाद ये होता है, अब बोल नहीं सकते कि तुम
स्टॉप लॉस लेते हो या नहीं पता, मैं तो सिखाता हूँ कि हमेशा रखो और लो। तो हम स्टॉप लॉस अगर लगाते तो स्टॉप लॉस जाता, अगर नहीं लगाते तो थोड़ा बहुत हमको 2 महीने तो ऑलमोस्ट हमको रुकना ही पड़ता है यहाँ पर। ये जो पोजीशन यहाँ पे 5 फेब को क्रिएट किया तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स फिर से चले गए अपने, है ना। तो ये गड़बड़ी नहीं होना अपने से, इसीलिए आरएसआई हमको हमेशा चेक करना है। अब कोई भी स्टॉक उठाओ और तुम उस पर थोड़ा सा रिसर्च करो आपका खुद का, ठीक है। अभी ये जुबिलियंट लिया मैंने, जुबिलेंट फार्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे ये वाले जोन में एक बार 70 के ऊपर गया, फिर क्या हो गया देखो, मार्केट साइडवेज हो गया, है ना। फिर यहाँ पर देखो अगेन 70 के ऊपर कितना है, 77 है ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ पर जब आया तो हम पोजीशन नहीं लेंगे, तो क्या हो गया, ये देखो साइडवेज हो गया। अब इसमें जब भी पोजीशन लेनी अपनी 10 EMA स्ट्रेटेजी जो है, अगर मैं इसको EMA ऑन कर दूं तो ये 10 EMA के पास में आया है, तो उसके बाद हम यहाँ पर ले सकते, क्योंकि स्टॉक ने टाइम स्पेंड किया ना, राइट। स्टॉक ने क्या किया, टाइम स्पेंड किया। तो जब जैसे स्टॉक टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पर, इसका आरएसआई ऑलरेडी नीचे आ गया है ना, और हमारे खतरे से बाहर है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आएगा, लेकिन क्या बेसिस पे, जब ये ऊपर है तब हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे। यहाँ पर हो सकता है साइडवेज हो जाए या फिर से उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। अब कोई भी स्टॉक उठाओ और जब भी आरएसआई इसके ऊपर चला जाएगा ना 70 के, तो देखो क्या होता है, ये देखो डाउनफॉल, देन अगेन यहाँ पे ऊपर गया, क्या हो गया, पूरा साइडवेज हो गया इतने दिनों तक के, है ना, बहुत ज्यादा टाइम है ये। फिर से पीछे आते हैं, यहाँ पर देखो ये आरएसआई 70 के ऊपर चला गया, अगर यहाँ पे फंस जाते तो अच्छा खासा ड्रेन डाउन भी होता था स्टॉक, मतलब अच्छा खासा लॉस भी दिखता था। स्टॉप लॉस लगाते थे तो स्टॉप लॉस चला जाता था, और बहुत दिनों तक के साइडवेज था। फिर उसके बाद स्टॉक चला गया, राइट। फिर से यहाँ पर जब आरएसआई के ऊपर चला गया 70 के ऊपर 79, अब यहाँ पे अगर हम बाय कर लेते तो वापस से फंस के बैठते यहाँ पर, एंड देन देखो क्या हो गया, यहाँ पे अगर बाय भी करते, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, तो 30% डाउन होता, और ये बहुत पेनफुल रहता है ये वाला जोन, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ी होती है। क्लियर है ऊपर के साइड का 70 का कैसे देख रहे हैं अपन? बताओ एक बार। हाँ हाँ, यस सर। अब एक सवाल है, यस पूछूं? यस यस बिल्कुल। आरएसआई तो अपना नॉर्मल रेंज 15 50 40 से लेके 60 तक का बीच में रहता है, जहां पे हम लोग बाय कर सकते हैं एंड वी कैन राइट होल्ड आवर पोजीशन, बराबर सर? राइट राइट। बट सेम चीज बैंक निफ्टी मिड कैप में भी अप्लाई होता है ना? क्योंकि अगर अभी आप मिड कैप मंथली देखोगे या वीकली देखोगे तो आरएसआई ऑलमोस्ट 80 या 85 के ऊपर है, तकरीबन वहां पे है। ठीक है। मैं तो अभी उसके लिए तो यूजुअली, फिर सेलिंग अभी चल रहा है ना, तो फिर वो सब चीज में कैसे करने का? अभी एक सिंपल सा चार्ट है सर, एचबीएल पावर भी है, सीजी पावर भी है, जिनका आरएसआई अभी देखोगे सर आप मंथली या वीकली, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 80 के ऊपर है, फिर भी वो लोग वो स्टॉक भाग रहे हैं। राइट तो वो सब सिनारियो में कैसा रहता है? क्योंकि मैं एचबीएल पावर को सर 3-4 सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, राइट। एंट्री लेना चाहता था बट आरएसआई इतना हाई था। आप रेलवे स्टॉक भी ले लो, आरवीएनएल ले लो या फिर कोई भी ले लो, पिछले तो एक वो साल सब में चीज में कैसा अक्टूबर रहता अक्टूबर 23 से लेके अब तक जो भी रेलटेल है, देन ये है एचबीएल पावर है, और बहुत सारे पावर के तो मोस्टली है, तो उनमें ऐसे ही चार्ट तुमको देखने मिलेगा, और वीकली हायर टाइम फ्रेम्स पे ये देखने मिलेगा आपको, ठीक है। ये है? जो या चीज हुई है, तो ये तुम अगर देखते बैठोगे वीकली पर, तो कभी इसमें एंट्री बनेगी नहीं, राइट। हाँ सर, क्योंकि मैं जनरली क्या फॉलो करता हूँ, आपका जो एडवाइस है वो आरएसआई और MA 200 और MA 50 करता हूँ, ओके। राइट राइट, और सुपर ट्रेंड लगाया मैंने, जो ठीक है, एक सुटेबल मुझे देता है। सही बात। बट कैसा है कि सर मैं मोस्टली मेरे जो भी होल्डिंग पोजीशन है वो सब लॉन्ग टर्म के लिए, बट राइट मुझे सीजी पावर या फिर एचबीएल पावर में एक साल से मैं एंट्री ढूंढ रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक साल से एंट्री ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आरएसआई इतना हाई पे चल रहा है कि लगता है कि अपन एंट्री लेंगे तो निकल जाएंगे, अपन एंट्री लेंगे और स्टॉक गिर गया नीचे सकता तो है, लग जाएगा, इसके लिए राइट। मैं एंट्री नहीं ढूंढ पा रहा हूँ सर। देखो अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो ना,
ठीक है। तो हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पकड़ के चलना कि वीकली पर उसका एक ट्रेंड देखना है अपने को। लेकिन देखो अभी एक बात तो बता दूं कि जब भी स्टॉक इतना भाग जाता है ना एक साल के अंदर, ये कितना भागा 450 अराउंड है ना यहाँ तक के, हाँ सर। तो इतने ऊपर स्टॉक लगे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम इसका लॉन्ग रन में तुम इसको एनालाइज करोगे वीकली पे ही, जूम आउट कर दूं मैं अगर, ठीक है, पास्ट का देखते हैं, ठीक है, अभी का नहीं, तो यहाँ पर भी इसने देखो कुछ ही एक ही साल है शायद से, यहाँ से 14 से लेके यहाँ पे 15 है, राइट। तो इसने 14 से 15 के बीच में कितना रिटर्न्स दिया, अगेन 500%, राइट। यस सर। तो जब भी तुम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो ना, तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है कि इस पॉइंट्स पर कभी भी एंट्री नहीं लेना है अपने को, ठीक है। या ये क्योंकि बेटर एंट्री मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, ये जो है ना अपना 200 EMA हो या फिर 200 मूविंग एवरेज हो, उसका अपने को वेट करना है एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए, या फिर एटलीस्ट ये जो है अपने 50 है, ठीक है, 50 के आसपास आने का एटलीस्ट वेट करना है। इतने ऊपर लेके कुछ भी मतलब नहीं है, ये जो 50 और करेक्ट। से इतना दूर है। तो अगर तुम पास्ट में जाकर ये चेक करोगे तो स्टॉक्स का बिहेवियर मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, एक रैली आएगी साल भर में, अप ट्रेंड मार्केट रहेगा, देन साइडवेज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, कहां तक क्या आएगा, ये जो रेड लाइन है क्या है, ये MA 200 तक आएगा मोस्टली, डेली या वीकली के इस पे आएगा, वीकली पर मोस्टली, क्योंकि हाँ, हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो वीकली ही चेक करो। ओके ओके ओके। तो ये देखो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद फिर से जब ये रैली आई यहाँ पर, ये भी अच्छी खासी रैली है ना, 32 से डायरेक्टली यहाँ पे 137% की रैली है। तो यहाँ पर कभी भी पोजीशन नहीं बनाना है, इसको यहाँ पर आने का वेट करना है, यहाँ पर रिवर्सल कैंडल्स देखना है, अच्छी खासी ग्रीन कोई तो कैंडल देखना है, यहाँ पर एंट्री करनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। लेते हो अगर यहाँ पे गिर भी जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम फिर से खरीदेने वाले हैं उसको, राइट। और ओवर द इयर्स 2-3 इयर्स में वो जाने ही वाला है, अपने को पता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ले रहे हो तो आंख बंद करके तो ले नहीं रहे होंगे आप, फंडामेंटल्स वगैरह तो चेक ही कर रहे होंगे, राइट। हाँ सर। तो वही चीज है। तो अभी जब यहाँ पर समझो खरीदा अपन ने, देन नीचे गिरा, अब ये वही हुआ है कि वो भागते ही गया, राइट। तो एटलीस्ट ये 50 के आसपास उसको लेने का ट्राई करो, ठीक है, कुछ तो क्वांटिटीज यहाँ पर लो और यहाँ पर लो, और उसके ऊपर ही अगर अभी चल रहा है जैसे कि प्राइस, तो उसको टोटली इग्नोर करो। कोई भी स्टॉक बोलो, दूसरा और कौन सा है? नहीं सर, अभी तो HBL पावर तो इग्नोर पे ही है, अभी तो रेलवे स्टॉक ही देख रहा हूँ मैं फिलहाल में। इसमें मल्टीपल एंट्रीज तुम स्विंग के लिए कर सकते थे, क्योंकि ये जो सेशंस लेता हूं मैं, ये जो है टिपिकल स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही होती है। यस सर, टोटली अग्री सर। और कैश मार्केट, नॉट इंडेक्सेस, नॉट फ्यूचर एंड ऑप्शंस। नहीं कैश, ओनली कैश, FNO पे खेल ही नहीं रहा हूँ सर। राइट। तो नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। तो RSI उस मार्केट्स पे कैसे बिहेव करता है आई डोंट नो, क्योंकि मैं कभी उस मार्केट में गया ही नहीं। तो अगर मैं इसी पार्ट को, ये जो पार्ट है अपना, ठीक है, यहाँ से जब ब्रेकआउट आया था अपन ने इसको, अगर तुम हिस्ट्री में देखोगे, इसी टाइम पे पकड़ा था, ठीक है, 102 के आसपास, और 450 मिस होगा सर, मिस हो गया रहेगा मेरे से। हाँ, आपसे मिस हो गया या फिर लेट ज्वाइन किया होगा आपने। हाँ लेट ज्वाइन किया। हमने उसको यहीं पे पकड़ा था, और मेरे पास 450 550% पे था, मैंने यहाँ पर पकड़ा था 90 के आसपास यहाँ पर, ठीक है। तो 500% पे था, बुकिंग हो गई मेरी। अब अगर इसमें हम देखते, ये सॉरी, ये जो है ये एक पीरियड था, राइट, इसका एक बुल रन का। अगर इसी में हम मल्टीपल एंट्रीज देखते हैं तो वीकली पे देखो, अगर तुम RSI देखोगे तो तुमको नहीं मिलने वाली एंट्री, है ना, अपने हिसाब। हाँ सर, क्योंकि एक RSI फैक्टर भी मैटर करता है ना, वीकली और मंथली भी। अगर आप देखोगे ना सर, तो मंथली भी काफी शूट अप कर रहा था, अराउंड 80-90 के तकरीब ही जा रहा था। राइट। ये क्यों हुआ? क्योंकि बुल मार्केट में हमेशा तुमको यही मिलने वाला है, ठीक है। जब भी एक बुल मार्केट स्टार्ट होगा, निफ्टी जब बुल रन अपना स्टार्ट करेगा, बहुत इयर्स के कंसोलिडेशन किया, जैसे कि निफ्टी ने अभी पिछले 2-3 साल के बाद का कंसोलिडेशन ब्रेक करके अभी बुल रन स्टार्ट किया था अक्टूबर या अगस्त के 2023 में। तो अब तक के वो बुल रन में था। अब इस केस में आपको यही मिलने वाला है। तो इसको लेने का कैसा है कि वीकली पे हमने देख लिया ये ब्रेकआउट से, और ये अच्छा खासा रैली आ गया। उसके बाद हमको सीधा सीधा डेली पर आना है, ठीक है। ये जो जोन था, है ना, ये वाला जोन, अब इस पे अगर तुम देखोगे, ठीक है, ये अब अगर तुमको कोई बोल दे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को नहीं खरीदना है, RSI हाई। यहाँ पर खरीदना बोल दे, नहीं खरीदना है, RSI अगेन हाई। लेकिन जब ये चीज होती है, ये अपनी 10 MA की स्ट्रेटेजी है कि स्टॉक एक ऊपर रैपिड मूव देता है और उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन करता है। कब तक के? ये जो फर्स्ट EMA है ना अपना, ये 50
मूविंग नहीं 10 है, 10 है, ओके। मूविंग एवरेज 10 लगाते हैं, ईएमए 13 लगाते हैं, बट हम इसको 10 ईएमए ही बोलते हैं। तो जब ये स्टॉक ऐसे साइडवेज हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, ये प्राइस टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब टाइम स्पेंड कर रहा है बहुत दिनों या तक, सर, और इसको जब ये टच कर देता है ना, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर हमारी एंट्री बनाते और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रखते। अब ओके इस सर। केस में जब एंट्री के टाइम पे तुम देखोगे तब आरएसआई नीचे था इसका, ठीक है, हम्म, तो दैट इज अ गुड एंट्री, क्योंकि आरएसआई यहाँ तक के आने का वेट करोगे तो बुल मार्केट में कभी भी जो स्टॉक्स भागे उनका आरएसआई वापस से यहाँ पे बहुत रेयरली आता है 30-40 के आसपास, ठीक है। हाँ, तो अपने को ये वाला स्ट्रेटेजी यूज करके बुल मार्केट में इसमें एंट्रीज लेने हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गलत एंट्रीज यहाँ पर या फिर यहाँ पर नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर तो स्टॉप लॉस ही नहीं है, इतना बड़ा नहीं, स्टॉप लॉस है यहाँ तक के, राइट, जो कि बहुत बड़ा है, दिख रहा छोटा है वो, लेकिन ये बड़ा स्टॉप लॉस है 16% का, तो मतलब नहीं है। लेकिन वही चीज अगर अपन यहाँ पर लेते और स्टॉप लॉस यहाँ रखते तो उसका हाफ हो जाता अपना स्टॉप लॉस जो था, यहाँ पर देखो सिर्फ 10% का हो गया, राइट। तो इसको ऐसे ट्रेड करना है। अब जब वापस ऊपर जाएंगे अपन, अब यहाँ पर देखो फिर से आरएसआई ऊपर आ गया, तो यहाँ पर कोई भी न्यू पोजीशन नहीं, यहाँ पर कोई भी न्यू पोजीशन नहीं, राइट। अब यहाँ पर जब टाइम स्पेंड किया उसने, फिर से ये वाला जो टाइम स्पेंड किया, ये जो पीरियड था इसका बुल का, ये उसने एग्जॉस्ट कर लिया अपने आप को, कूल डाउन कर रहा है वो। यस, रेस्ट ले रहा है। अब ये जो करेक्शन है, ये जो करेक्शन है इसको हम बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन, के ये खुद नीचे उतर कर आता है ये 10 एमए तक के, एंड ये जो उसके बाद के मूविंग एवरेजेस है। अब यहाँ पर इस केस में जब टाइम वाइज करेक्शन होता है तब हम सीधे सीधे ऐसे हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, और ये बुल मार्केट में मोस्टली होता है, ठीक है, ये ऐसे बना के हम एंट्री लेके छोड़ देते हैं उसको अच्छा खासा रिटर्न्स के। लेकिन यस जब सर। ये प्राइस वाइज करेक्शन होता है तो हमको ट्रेंड लाइन बनानी होती है ऐसी, ठीक है, और ये ब्रेकआउट की एंट्री लेनी होती है यहाँ पे, स्टॉप लॉस कहीं पे भी, और फिर उसमें चढ़ना होता है। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। एक स्टॉक देखोगे क्या, SPILL और पेटीएम भी देख लो सर, क्योंकि बट इसलिए पेटीएम तो फिलहाल तो अभी RSI बहुत डाउन है, तो पेटीएम पे तो फिलहाल हाथ नहीं डाल रहे, बट मुझे लगता है कि स्पेल दैट इज SPILL इज अ प्रोस्पेक्ट क्लाइंट फॉर अ शॉर्ट टर्म। बट ये अभी लोड नहीं हो रहा है, 1 मिनट बाद में देखते हैं, याद दिलाओ मेरे को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। यस अभी सर। ये चीज क्लियर है, राइट। वीकली पे तो तुमको बुल मार्केट में मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में नहीं मिलेगा, अगर तुम रेलटेल वगैरह सिगाची भी देखोगे, ठीक है, ये देखो ये इतने पीरियड के लिए जब मतलब पूरा बुल पीरियड ही वो ऊपर है, राइट, तो हाँ हाँ उसमें हाँ। वो नहीं करना अपने को गलती, उसको डेली पे मूव करके 4 आवर्स में मूव करके उसमें ट्रेड्स लेना है, नहीं तो ये करोगे वीकली पे ही रह के वीकली पे ही ट्रेड्स लोगे तो फंस जाओगे। अगेन सिगाची भी अगर देखते हैं अपन, क्यों ऐसे कर रहा है, ठीक है, अगर इसका भी अगर हम वीकली पे देखेंगे तो ये भी देखो कितने बड़े पीरियड तक के, यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ तक के, मतलब कहाँ से वो यहाँ पे एक बार ऊपर चला गया था, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक के है ना, तो ये इसने अपने को कितना 130% रिटर्न अपन मिस कर देते अगर इसका नीचे आने का वेट करते बैठते तो, राइट। तो इसको वैसे ही जाना है डेली टाइम फ्रेम पे, अपने को डेली टाइम फ्रेम पे जाके फिर से वही करना है कि जब भी ये RSI इसके ज्यादा ही ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ये पीक पर है उसका, राइट, 84 पर यहाँ पर, तो इस जोन में अपने न्यू पोजीशंस नहीं बनाने बिल्कुल। अब जब ये टाइम स्पेंड किया इसने अच्छा खासा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन बनती है तो ट्रेंड लाइन बनाओ, और यहाँ पर ये तो बहुत ही बड़ी ह्यूज कैंडल है, इसमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस मायने का नहीं है, लेकिन अगर ये छोटी कैंडल होती ब्रेकआउट की तो इसमें वापस से चढ़ना पड़ता अपने को, मतलब चढ़ सकते थे। लेकिन जब कोई अपने को बोल रहा है कि यहाँ पर बैठो, उसमें न्यू पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर क्रिएट करो, तो अपने को अवॉइड करना है यहाँ पर न्यू पोजीशंस, तो ये थोड़ा ओके। बहुत मूव देके नीचे गिर सकता है फिर से। अब दूसरी बात आती है अपनी कि 30 के नीचे गया तो क्या, ठीक है, 70 के ऊपर का तो देख लिया अपन ने। अब देखते हैं अपन 30 के नीचे क्या, कोई भी लेते, लक्ष्मी केम लेते, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, पेटीएम भी देख सकते हो सर, स्पील भी देख सकते हो, पेटीएम तो एग्जांपल सही रहेगा। अब यहाँ पर देखो जब डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक देखो ये 30 के नीचे चला गया, राइट, 20 ये जो रेड जोन बना हुआ है, राइट, या उसके बाद अगर आप यूजुअली देखोगे तो ये एक उसके बाद थोड़ा सा रैली आने के चांसेस रहते हैं मार्केट में, ठीक है। अभी
इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि जब RSI इसके ऊपर चला गया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि जो पोजीशन है उसको अपने को सेल कर देना है, राइट। सिर्फ न्यू एंट्रीज से बचना था अपने को। तो ये जब नीचे आएगा तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सीधे सीधे यहाँ पे चढ़ जाओ। क्यों? जैसे 70 के ऊपर RSI बहुत टाइम तक के रह सकता है ना, और रैली भी आ सकती है ना उसके साथ साथ, स्टॉक में रैली और RSI 70 के ऊपर बहुत टाइम तक है, वीक पे अभी देखा अपन, राइट। तो वैसे ही 30 के नीचे का RSI भी वैसे कर सकता है कि 30 के नीचे बहुत टाइम तक के स्पेंड करते रहेगा और प्राइस भी बहुत नीचे तक के आते रहेंगी, है ना। तो इसीलिए सिर्फ ये देखकर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे कभी भी कि RSI नीचे आ गया खरीदो, RSI ऊपर गया बेचो। ऐसे करते बैठोगे प्रॉफिट्स बहुत कम होंगे और लॉसेस तुमको बहुत ज्यादा होते रहेंगे और बार बार होते रहेंगे। इसलिए इंडिकेटर पे हम डायरेक्टली एंट्रीज नहीं लेते। अब सिर्फ बिहेवियर देखते, यहाँ पर RSI 30 के नीचे चला गया, देन प्राइस में रैली आ गई। अब फिर से थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पर अगर अपन देखते हैं ये जो जोन है देखो, ठीक है, ये जोन, ये जो नीचे आया था स्टॉक पूरा ये वाला है, ठीक है। अब इसके बाद देखो डायरेक्टली मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्यों ना एंट्री करनी है, क्योंकि इसके लिए कि थोड़ा बहुत मूव आएगा एंड देन नीचे आने के चांसेस है, क्योंकि डायरेक्टली बहुत बड़ी कैंडल है, राइट, 7% की ऊपर गया देन नीचे आ गया, देन इसके बाद फिर से ऊपर गया। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये वाले जोन में तो यहाँ पर भी 30 के नीचे स्टॉक आया था 28, है ना। अब जब ये हुआ है RSI नीचे तो थोड़ा बहुत रैली, RSI नीचे थोड़ा बहुत रैली, बस अभी कैसे चल रहा है नीचे के साइड में वो हमको देखना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो वही हो रहा है कि RSI जब भी नीचे आ गया इसके, है ना, ये जो इतना जोन था, अब उसके बाद क्या आया, रैली आया। अब अपने एंट्रीज कैसे लेने क्या लेने वो बात की बात है, अभी बस हमको बिहेवियर चेक करना है। RSI देखो यहाँ पर ऊपर चला गया, देन स्टॉक नीचे आ गया, तो यहाँ पर हम एंट्री से बचे गलत वाली। फिर से RSI यहाँ पर देखो बहुत दिनों तक है, देखो अगर यहाँ पे डायरेक्टली तुम ये RSI 30 के नीचे गया बोल के चढ़ जाते इसमें, यहाँ पे डायरेक्ट बाय कर लेते विदाउट प्राइस एक्शन, तो बहुत लंबा तुम जाते नहीं, वेट करना पड़ता है, फिर अच्छा खासा लॉस भी होता है, और इस लॉसेस में गड़बड़ी सब लोग करते हैं ना। फिर जब ये RSI देखो यहाँ से यहाँ तक के जब नीचे था, उसके बाद क्या हुआ, फिर से इसके बाद फिर से एक रैली आई, है ना। तो ये हर एक स्टॉक के लिए, अगर कोई भी स्टॉक आप कौन सा बताया था, SPILL ये तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, पेटीएम देखते हैं, ठीक है, ये पेटीएम देखो। अब पेटीएम में ये एक सडन फॉल आया था, जब भी सडन फॉल या सडन राइज आएगा उसी तरीके से RSI सडन फॉल नीचे 30 के नीचे चला जाएगा, और सडन राइज जब यहाँ पे सडन राइज आया तो ये RSI 70 के ऊपर चला जाएगा सीधे से। तो ये जब हुआ इसके नीचे जब चला गया ये, ठीक है, ये जोन में, अब उसके बाद एक अप मूव अपने को देखने मिला, ठीक है। अभी और देखते आगे, यहाँ पर जब ऊपर चला गया ये जोन में, तो ये जो जोन था इस जोन में न्यू पोजीशंस नहीं क्रिएट करने, और उसके बाद क्या हुआ, साइडवेज हुआ थोड़े दिन एंड देन नीचे अच्छा खासा गया, देन बहुत टाइम यहाँ पर ही था वो, राइट, इतने देर तक के यही पर था, देन बाद में क्या हुआ नहीं पता, आगे थोड़ा बस नीचे गिर गया। तो ये अब देखो कि जब RSI डायरेक्टली 80 के 30 के नीचे चले जाएगा तो उसमें इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो RSI यहाँ पर चला गया था 28, मतलब 30 के नीचे उसने कब चला गया था RSI, इस पॉइंट पे चला गया था, ये वाले पॉइंट पे, है ना, ये जो है अपना ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट समझ के अगर तुम बोलते कि RSI नीचे ऊपर चले जाएंगे, अपन ने देखे, तो ये तुम फंस के बैठते इसमें, ठीक है, क्योंकि RSI कितने भी देर नीचे तक के रह सकता था और ये प्राइस उसके साथ साथ नीचे नीचे ही गिरता था ठीक है। तो बिहेवियर समझा आपको कैसे चल रहा है। तो सर अगर RSI नीचे जा रहा है, प्राइस एक्शन भी मतलब स्टॉक भी नीचे जा रहा है, तो कौन से बेस पे नहीं उठाने का, मतलब एक वहां पे एक स्टॉप लॉस या फिर एक ऐसा कैंडल तो रहता होगा ना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर वो ऑब्जर्व करे तो हम लोग बच सकते हैं। समझा नहीं, फिर से बोलो। अभी RSI आपने बोला कि 30 के नीचे है, फिर भी स्टॉक नीचे जा रहा है, कि जैसे अभी ये पेटीएम पे हाँ, अभी ये जस्ट वाला आपने बताया, ओके। हम्म, तो प्राइस एक्शन के बेस पे या फिर
कौन सा ऐसा इंडिकेटर लगा है या फिर कुछ ऐसा लगा है कि जिसमें से यहाँ पे हम लोग एंट्री लेने से बच सके? क्योंकि कल क्या होगा अपने को तो पता नहीं है, हम लोग आज के इस पे राइट या राइट फिर राइट, 5 सही है, बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं। ओके, सही बात है। अगर कल RSI 30 है और कल सीधा शूटअप होके 50 जाएगा, 60 जाएगा, तो वो रिग्रेट होगा। राइट लेकिन जैसे अभी आपने बोले कि 30 है तो फिर भी मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम राइट, इट कैन नीचे ही रह स्टे दैट सकता हो दे। है। राइट, तो कौन सा ऐसा लगाने गुड का गुड, मतलब इंडिकेटर के बहुत अच्छा MA200 क्वेश्चन या है। कुछ वैसा? यस, अपन देखते हैं उसको भी, ठीक है। अभी सिर्फ बिहेवियर देखो कैसे चल रहा है, राइट। हम्म, मतलब 70 के ऊपर ऐसा है, 30 के नीचे ऐसा हो रहा है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। हमेशा नहीं हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा है कि नीचे जाता है तो ऊपर भी चले जाता है ना। तो हाँ अभी हम आते हैं कितने टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ओके, ओके। ठीक है। अभी अपने को क्या करना है इसमें, बिहेवियर तो देख लिया अपन ने डेली टाइम फ्रेम पे कैसे चल रहा है। अब एंट्रीज के लिए मैंने जो बैक टेस्टिंग की है वो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे की है। इनपुट्स पे जाके, सॉरी इनपुट्स पे नहीं, हाँ यहाँ पर इस पे अपने को इसको क्या करना है, 80 और 20 करना है, ठीक है। 4 आवर्स पे अपर बैंड 80 पे रखना है, लोअर बैंड 20 पे, मिड बैंड अपना कुछ इसका नहीं है, वैल्यू का नहीं है। ओके, अब मैं इसको ओके कर दूंगा। अब वही जो चीज अपन ने वहां पर देखी ना वो यहाँ पर भी दिखेंगी, बट ये बस 80 के ऊपर रहेगा, ठीक है। और 20 के, ये जो है ये जब 20 के नीचे आएगा तब ये चीज रहेगी, है ना। अब हमको एंट्री किस बेसिस पे करनी है कि डायरेक्टली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एकदम एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कैच नहीं कर सकता है, मार्केट का टॉप और बॉटम मार्केट कोई का कैच नहीं कर बॉटम, पाएगा। एग्जैक्टली ये किसी को नहीं मालूम। अगर कोई बोलता है तो एड़ा बना रहा है, राइट। तो तुमको टॉप और बॉटम्स, मतलब अभी इस केस में क्या है, टॉप्स एंड बॉटम्स, ये टॉप है मतलब क्या, तुमने यहाँ पे बाय किया था और एकदम टॉप में सेल किया, ये कभी नहीं होता है। तुम बाय करोगे तो सेल तुम्हारा यहीं पर कहीं तो भी होगा, एकदम या टॉप पे कभी नहीं। वैसे ही बाइंग का भी अगेन कि तुम ये वाले पॉइंट पे बाय नहीं कर सकते कभी भी, तुमको करना है तो यहीं पर या फिर यहाँ पर ही बाय कर सकते तुम, राइट। अब मैं इसमें लगाता हूँ मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस अपने कौन से हैं, 13, 50 एंड 200, ओके। राइट। अभी ये जब भी स्टॉक ये नीचे के साइड आ रहा है ना, तो अपने को क्या ढूंढना है ना, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने को एन पैटर्न ढूंढना है। मतलब कैसा, ये एक एन पैटर्न हो गया, ठीक है। फिर ये एक एन पैटर्न हो गया, ये पैटर्न्स अपने को ढूंढने इस केस में जब ये नीचे के साइड चला जाएगा। अच्छा। क्लियर है। अब एन पैटर्न्स देखने के लिए या तो तुम अगर वेल ट्रेंड हो, तुम्हारे आईज ट्रेंड है, तो ये एन पैटर्न तुमको समझेगा, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पर कहीं तो भी स्टॉप लॉस लगाओगे एंड देन चढ़ जाओगे उसमें। ओके। अब इसके टारगेट्स कैसे रहेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में पास्ट बिहेवियर हम उसका देखते हैं कि पास्ट में उसने कौन से, जब फॉल आया था तो कैसे रिकवरी कर रहा था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो ये 50, 50, 50 एंड 200, राइट। तो अपने टारगेट्स भी उस केस में वही होंगे, 50 मोस्टली रखेंगे हम, जो कि यहाँ पर अगर एन की एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर अगर एन की एंट्री बनाएंगे तो 50 तक के हमको हमारी पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी एन पैटर्न अच्छे से आइडेंटिफाई होते हैं लाइन चार्ट पर। अगर तुम लाइन चार्ट पर देखोगे, अगर मैं इसको जूम कर दूं, ठीक है, तो ये एक छोटा हाँ सा सर, पैटर्न है, वो एक पैटर्न ठीक है। है। ये एक पैटर्न है, ये देखो, या है ना। तो हाँ ये अभी इतने ऊपर गए बाद पकड़ने में मतलब नहीं उसको ये एन पैटर्न बोल के, ठीक है। टारगेट ही अपना यहाँ पर है, तो बराबर। अपने को यहाँ पर उसको 4 आवर्स में पकड़ना है, ट्राई करना है, ठीक है। अभी वापस से एक एग्जांपल देखते हैं जो कि मैंने खुद ने ट्रेड किया था, जो कि था, कौन सा था, एक छोटा सा ही नाम था यार, दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे को। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा स्टॉक था वो। मेरे PNL में रहेगा, बट मैंने अकाउंट ही चेंज कर दिया तो उसमें भी नहीं रहेगा, ठीक है। IPL नहीं, वैसे ही नाम था कुछ, तो IPL के जैसा कोई IPO आया था क्या बीच में? IPO तो नहीं सर। नहीं, कुछ तो वैसा ही नाम था उसका, क्या था मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं एक अच्छा एग्जांपल तुमको लाइव बता सकता था। ज्योति CNC। नहीं नहीं नहीं, विष्णु प्रकाश देखिए, विष्णु प्रकाश VPRPL। चलो देखते, कोई भी देख लेते, चलो अभी वो SP छोड़। SP LIL देखो ना सर, SP LIL शायद से वहाँ पे आपको पता चले। SP LIL पेपर इंडस्ट्री है। प्लेटिनम इंडस्ट्री।
ये एस्पिलिन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, अभी इसने क्या किया, यहाँ पर इस जोन में नीचे चला गया था, है ना। अब इसने देखो यहाँ पर एन पैटर्न बनाया है, राइट, बराबर। ये एन पैटर्न है ना ये, लेकिन इसने अपनी एंट्री नहीं दी इस केस में, राइट, क्योंकि वो अपनी जहां पर एंट्री दी, ये हाई पे हम एंट्री बनाते हैं। एन पैटर्न कैसे रहता है, जब स्टॉक एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, फिर नीचे आता है, देन वापस से ऊपर जाता है, ये हो गया अपना एन। इसमें एंट्रीज कैसे बनाते हैं, ये जो ऊपर का ये जो हाई रहता है ना, इसके ऊपर एंट्री लेते, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, राइट, और उसको चलने देते। तो इस केस में क्या हुआ, एन पैटर्न, ये एक रैली थी, ठीक है, ये सिंगल कैंडल को नहीं पकड़ते अपन कभी भी, ये एक लो को पकड़ते, देन उसके बाद ऐसे बनता था एन पैटर्न। अपनी एंट्री यहाँ पर रहती थी, ये थोड़े पॉइंट्स के जैसे एंट्री बच गई तो अपना लॉस नहीं हुआ, लेकिन अगर हो भी जाती तो ये फुल प्रूफ तो है नहीं, एक आधे बार तो लॉस आने ही वाला, ठीक है, तो मिल भी जाती तो लॉस हम बेयर कर लेते, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहता। इस केस में एक अपने को क्लीन एंट्री नहीं मिली, राइट, ये जब यहाँ पर था, इसके बाद तो यहाँ पर आके भागा, बट यहाँ पे नहीं पकड़ सकते थे अपन उसको अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अगर इसको पीछे लेके जाते अपन, अरे ये तो पूरा साइडवेज है क्या। हाँ सर, इतना कुछ नहीं है, पेपर इंडस्ट्री है तो बहुत है ये, हाँ बहुत साइडवेज है। HSCL देख लो ना, HSCL, हाँ HFCL भी सही है। HF या HS, हिमाद्री ये स्पेशल। HSCL यही ना? हिमालय। अब यहाँ पर देखो, ये जो केस है इसमें भी अपनी एंट्री बन सकती थी यहाँ पर, लेकिन ये जब इतने परसेंट के रिटर्न्स दे देंगे ना बिना अपने एंट्री बने, अपनी एंट्री कहाँ बनी, डायरेक्ट यहाँ पर एन पैटर्न बनाया, राइट उसने, और यहाँ पर अपने टारगेट्स होने चाहिए थे वहां तक के उसने दे भी दिया अपने एन पैटर्न्स के, है ना। तो यहाँ पर लेके कुछ भी मतलब नहीं है इसका। ये अपने को कैसा चाहिए कि जो नीचे गिरा है, देन वहां से मतलब कि जब प्राइस नीचे है ना, गिरा है नीचे अच्छा खासा, तो मूविंग एवरेजेस सब उसके यहाँ पर रहने चाहिए, ये 13, ये 50 और ये 200। तो अपने को यहाँ पर जब एन पैटर्न ढूंढेंगे ना अपन, तो ये 50 और 200 का अपन टारगेट सेट कर सकते, समझे। एक स्टॉक अभी रिसेंटली ट्रेड किया था मैंने और सजेशन भी किया था, ओरिएंट बेल था वो शायद से, लेकिन उसका यहाँ पर वो चीज थी, ठीक है। अब मैंने तो यहाँ पर ही बताया था आपको, और यहाँ पे अपना टारगेट था, लेकिन इसका अगर यहाँ पर, सॉरी एक मिनट को, ये कौन सा टाइम है, ये है 380, ये है कौन सी तारीख है, 28 मार्च, अभी क्या चल रहा है मई, तो हमने यहाँ पर उसको कहीं तो ही पकड़ा था, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर ये क्लीन स्ट्रक्चर अपने को देखने मिलता है, ये नीचे चला गया था 20 के, देखो 19.48 है, ठीक है। इसका मैंने सीधा सीधा इंडिकेटर बना, सॉरी चार्टिंग पे स्कैनर बनाया हो कि जो भी स्टॉक RSI के 20 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं मेरे को दे दे बस, ठीक है। तो ये सब उसमें आते हैं, अगर अपन बना भी ले लाइव में तो भी चलता है। तो ये यहाँ पर ऐसे बना था। अब इसको अगर एन पैटर्न अपन ट्रेड करते, मैंने खुद ने इसको ट्रेड किया था, तो ये उसका एन पैटर्न था। लाइन पे इतना क्लीन नहीं है, लेकिन चार्ट पे अपन ने देखे ये एक उसका मेजर एन पैटर्न था, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से कैंडल स्टिक्स पर आ जाऊं, तो ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये जो पैटर्न था ये बराबर, ठीक है। ये अब इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी लिया मैंने, कहा तक के रखा था इसको, ये 200 तक रखा, राइट, और ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला मेरे को वो स्टॉक का नाम नहीं समझ में आ रहा है, मैंने ट्रेड किया था जो चलो ठीक है, मैं मेरे को 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। प्रेजेंटिंग हाइड कर दिया मैंने अभी के लिए, ओके। तो अभी सर ये तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं, अभी तो अभी मार्केट तो करेक्शन मोड पे है, बराबर, राइट। तो इसका करेक्शन मोड अभी 3-4% और रहेगा ना? कोई नहीं बोल सकता कितना करेक्शन रहेगा, वो अपन नहीं जज कर सकते। तो इलेक्शन पे पता चलेगा, क्योंकि अभी 4 को देखो तो इलेक्शन में कोई भी आने दो, ठीक है, तो उस अभी मैंने टीम के साथ डिस्कस किया कि बीजेपी विंस या फिर लूज, ठीक है। उस डे के रैली पे अपने को कोई मतलब, मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ, आप लोग का आपका व्यू रखो
कि मेरे को ट्रेड नहीं लेना है वो दिन, 1-2 दिन मैं देखूंगा मार्केट, उसके बाद ही, क्योंकि मेरा कैपिटल हेवी रहता है, मेरे क्लाइंट्स के कैपिटल बहुत सारे, तो उसमें रिस्क की ट्रेड्स मैं कभी भी नहीं लेता हूँ, ठीक है, आराम से सेटल होने देता हूँ। उसके बाद कहा नहीं, अपन भी यहीं पर है, मार्केट भी यहीं पर है, अपना कैश भी हाथ में, तो अपन आराम से ले लेंगे। बट ये गड़बड़ी ये ट्रेड्स है ना, वो जमते नहीं है मेरे को बिल्कुल भी। तो नहीं होता नहीं है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के रखो, जैसे मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था ग्रुप में, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा बना के रखो, और उसके साथ साथ उसी पे मतलब ट्रेड करो कि रेजिस्टेंस आएगा सेल करो, सपोर्ट पे आके कुछ बुलिश चीज बना दी अगर, तो उस पे बाय करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उससे अपने को फर्क ही नहीं पड़ना है कितना गिरेगा। हाँ, अगर तुम लॉन्ग टर्म की बात करो तो तुमको मैटर करेगा, बट जब 1-2 हफ्ते के 1 महीने की ट्रेड्स अगर हम जब देखते हैं तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। और सर एक रिक्वेस्ट थी, ग्रुप में जब आप सजेस्ट करते हो तो वो सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे कि आप चार्ट डाल के सजेस्ट करते हो कि हाँ ठीक है ऐसा और ऐसा। सर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे बोलोगे कि पोटेंशियल बाय एट दिस प्राइस या फिर ऐसा, तो फिर वो सर उसमें ध्यान रहेगा ज्यादा। मतलब चार्ट के आप साथ कहाँ बाय करना है वो भी। मतलब पोटेंशियल बाय एट दिस प्राइस, तो फिर वो प्राइस पे आके सर ऐसा नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट एक ये डाल ये सकते हो ग्रुप ना। में नहीं डाल सकते अपन, बाय एंड सेल कॉल्स नहीं डाल सकते, बस नहीं नहीं, हम ये आप डाल अपना सकते हैं। व्यूज देते हो ना सर। नहीं वो तो है, बट बाय वहां पे नहीं लिख सकते कि मींस पोटेंशियल इसके ऊपर हाँ, सही है वो। सेबी रूल्स एंड ऑल। यस, तो प्रॉब्लमैटिक है वो थोड़ा। देखो अगर वैसा रहेगा तो बहुत ही ज्यादा स्पून फीडिंग हो जाएंगी, तो कुछ मतलब का नहीं है। तो हम्म। बेटर यही रहता है कि जब मैं इसीलिए नहीं डालता हूं, पहले डालता भी था मैं, बट यही है कि फिर कोई सीखेगा नहीं ना उसकी वजह से। नहीं वो तो एटलीस्ट सही है वो तो। एटलीस्ट मैं जब चार्ट डाल रहा हूँ तो तुम खुद से खुद वो चार्ट ओपन करो और खुद से आइडेंटिफाई करना का ट्राई करो कि इसकी एंट्री कहाँ रह सकती है, इसका स्टॉप लॉस कहाँ रह सकता है, टारगेट क्या रह सकते हैं, मूविंग एवरेजेस लगाओ, आरएसआई लगाओ, हर एक चीज लगाओ, पिवट्स लगा के टारगेट सेट करो, सब कुछ करो, ट्राई करो। तो बार बार करोगे ना, 1 महीने तक भी करोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर एंट्री लेने का है, कहाँ पर स्टॉप लॉस और कहाँ पे टारगेट्स। वो प्रोसेस है थोड़ा बहुत। अभी मिल गया मुझे, ट्रैक एक्शन था, मैंने लास्ट में आया था वो आईपीओ, जब भी उसी टाइम पे मैंने देखा था उसको, फिर उसके बाद अपने सेटअप में स्कैनर में आया था, एंड देन अपन ने उसको लिया था अच्छे से। अब यहाँ पर है, ठीक है, ट्रैक एक्शन का चार्ट, ये जो चार्ट है, अब इसका यहाँ पर देखो, ये गया था 20 के नीचे, कितना गया था 17 पे, ठीक है। ये सेटिंग ध्यान रखना कि डेली पे हमने 70-30 रखा था, है ना, और जब हम मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन आपकी नहीं दिख रही है, आ गई वो स्क्रीन दिख रही है। आएंगे आएंगे, थोड़ी देर रुको। डाइवर्जेंस बता दीजिए, पेटीएम नॉन शरिया राइट, प्लीज टेल अबाउट इंडिकेटर एग्जांपल्स एट एंड ऑफ सेशन। ये तो नहीं पहले ही दिख सही रहा। था, अभी नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? अभी बस आपका, हाँ ये अभी आ देखो, गया। हाँ ठीक है। दिख रहा है वो दिख रहा तो डाइवर्जेंस के बारे में पूछ रहे हैं तो वो भी कवर करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी मैंने वो छोड़ दिया डाइवर्जेंस यूज करना, और ये चीज पे ज्यादा फोकस है मेरा कि 20 के नीचे वाले ट्रेड्स पर, ठीक है। अब ये ट्रैक एक्शन था, एक सक्सेसफुल ट्रेड हुई थी एग्जीक्यूट, जो कि यहाँ पर इसने ये वाला एन पैटर्न बनाया था, ठीक है। कौन सा वाला? ये एक पूरा ग्रीन, ये रेड तक के, ये जो हाईएस्ट है पॉइंट, फिर उसके बाद ये, एंड देन वापस से ये ऊपर जाने का ट्राई किया था, साइडवेज था, बट फाइनली अगर यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसे ही गया ऊपर, राइट। तो ये एन पैटर्न यहाँ पर था, तो अपनी एंट्री थी यहाँ पर, अपना स्टॉप लॉस था, अपना टारगेट यहाँ इसके आसपास था। समझा कैसे ट्रेड करना है इसको और कब? अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा था, मैं नाम तुम्हारा भूल जा रहा हूँ, विशाल। हाँ विशाल, तो तुमने ये जो क्वेश्चन पूछा था तो ये उसी का आंसर है कि जब भी नीचे जा रहा है तो बहुत टाइम नीचे भी रह सकता है ना, तो उस टाइम में क्या करना है? अगर फिर से अपन पेटीएम के पास आते हैं, इस केस में अगर आते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर जो था इसमें भी देख बनाया यहाँ पर, ये जो देखा अपन ने ऑलरेडी, राइट। और जो लॉन्ग टाइम के लिए नीचे था वो एक बार देख लेते हैं। शरिया कंप्लाइंट नहीं है ये पता है, बट एज अ स्टडी पर्पस के लिए हम बस उसको देख रहे हैं, ट्रेड तो नहीं लेंगे। अभी ये वाला पार्ट देखो, ठीक है, ये जो पार्ट था, अभी इसको पहले डेली पे देखते हैं अपन, ठीक है।
पे ये 30 रहेगा, राइट? इंटरेस्टिंग है। डेली पे देखो ये जो पार्ट था अपन ने बोले थे इसको, ये इसी से वो क्वेश्चन आया था, राइट? कि कब फिर लेना है और कब नहीं लेना है ना? बराबर। अब ये पार्ट था डेली पर। अब अपने को क्या करना है, 4 आवर्स पे आ गए अपन, उतने ही पार्ट को 4 आवर्स पे देखते हैं क्या कर रहा है। तो अगेन इसको 20 कर देंगे, ठीक है? इतना पार्ट है देखो 4 आवर्स पे, है ना? अब अपने उस टाइम पे तो कंफ्यूजन था क्या लेना है या नहीं। अभी तुम मेरे को बताओ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर प्राइस 20 के नीचे था, है ना? मतलब ये बराबर पॉइंट पर यहाँ पर एंट्री बनी अपनी? नहीं बनी, राइट? अभी अगेन यहाँ पर फिर से आया 20 के नीचे, मतलब यहाँ पर बनी थी एंट्री? नहीं बन पाएगी, एन पैटर्न ही क्लीन नहीं था, राइट? ये यकीन था, नहीं था। हाँ, बट Clean इतना नहीं क्लीन है। था। अगर ले भी लेते तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता एंड देन स्टॉप लॉस चला जाता, है ना? एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि ऑलरेडी चार्ट दिख रहा है इसलिए नहीं तो अगर मैं रिप्ले में तुमको ये बताता तो अपने को ये भी एन पैटर्न दिख जाता था, राइट? ये जो है बराबर, है ना? तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं लिए, बट लिए तो है अपन ने, ये एन पैटर्न था ऑलमोस्ट ये वाला। तो यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट भी होती तो अपन ने इसको यहाँ तक के अपना टारगेट था ना, तो वो तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि पास्ट में कभी पहुंचा ही नहीं हो, राइट? पास्ट हमेशा चेक करेंगे, पास्ट में किसको रिस्पेक्ट कर रहा है वो 13 को ही, कभी वो 50 तक के आया ही नहीं। तो अगर इसमें अपन ट्रेड ले भी लेते इस जोन में, तो यहाँ पर अगर ट्रेड बनती भी थी अपनी तो उसका टारगेट यहाँ तक के ही होता इतना सा, जो कि लेके मतलब ही नहीं था, तो नहीं लिया अपन ने, राइट? फिर से ये वाले जोन में देखो नीचे आ गया, है ना? बट अगेन यहाँ पे एंट्री बनी क्या एन पैटर्न की? नहीं। तो अपन बच गई एक लॉन्ग जो डाउन ट्रेंड चला आरएसआई के बेस्ड पे भी, क्योंकि क्या किया अपन ने 4 आवर्स पे आए और 80 और 20 का यहाँ पर ये लगा दिया आरएसआई। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। अभी अपन और एक दो चार्ट्स देखते हैं, फैक्ट देखते हैं और डाउन ट्रेंड वाले देखते हैं, ठीक है? मतलब उसके नीचे गए हुए। अभी देखो यहाँ पर गया था नीचे, राइट? अभी अपने को बाहर नहीं दिख रहे तो अपन क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे कट मारते हैं, ठीक है? तो अभी जरा सही सवाल मेरे को मिलेंगे। चलो अभी आगे क्या हुआ किसको भी नहीं मालूम। अभी 2020 है क्या इतना बड़ा फॉल? 22 है, चलो सही है। अब थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाते हैं अपन एक दूसरे का, टू वे कम्युनिकेशन। थोड़ा अनम्यूट करके मुझे बताते जाओ, ठीक है? अभी अपन सबसे पहले पास्ट में देखेंगे कि उसने किसको रिस्पेक्ट किया है जब नीचे गिर रहा था, ठीक है? यहाँ पर अगर देखते हैं तो वही 13 और 50 के आसपास जा रहा था, 50 to 100, है ना? यहाँ पर भी देखो 13 एंड देन 50 के आसपास। फिर अगेन जब ऊपर से भी आ रहा है वो, तो ये 50 तक के जा रहा है। देखो एक लोअर है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है, तो 50 तक के अपना एक पोटेंशियल टारगेट इसका मान के अपन चल सकते हैं, है ना? तो अभी मैं इसको आगे लेता हूँ और इसमें अभी अपन एंट्री ट्राई करते हैं, ठीक है? ये देखो अभी एक कैंडल बन गई, ये सेम कैंडल पे एंट्री लेनी है कि अपने को? नहीं, अपने को किसका वेट करना है? एन पैटर्न का ना। अभी ये देखो रेड आ गई, फिर से एक रेड आनी चाहिए, जो कि यही से अगर भाग जाएगा तो स्टॉप लॉस छोटा वाला मिलेगा अपने को। अगर इसको मैं लाइन चार्ट पे ले लूं, ठीक है? ये एन पैटर्न का एक है, राइट? ऊपर गया, नीचे, देन ऊपर। अगर अपनी एंट्री यहाँ पर ले भी लेते अपन, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं तो भी स्टॉप लॉस लगाना पड़ता था अपने को, राइट? क्योंकि ये एन है ना, और टारगेट कहाँ तक के रख सकते थे? यहाँ तक के, बराबर है सर, है ना? अभी देखते क्या किया उसने, अब तक के एंट्री नहीं दिया। अब ये देखो इसने क्या किया। अब इस केस में जो है ना, थोड़ा सा रिस्क को कम कर देना है। क्यों? क्योंकि डाउनफॉल के बाद वो सिर्फ टाइम वाइज करेक्ट, प्राइस वाइज थोड़ा सा किया एंड देन यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। किस चीज के लिए? ये जो ऊपर से ये जो आ रही है ना 10-13 EM, उसको टच करने का। जैसे ऊपर जाते टाइम पे अपन ने देखा, जब प्राइस ऊपर जाती है ऐसे वेट करती है और ये 13 EM उसके पास आता है, देन हम बाय करते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड देन प्राइस भाग जाता है ऊपर, राइट? ये उसका उल्टा है, ये नीचे आ रहा है प्राइस, देन ऐसे ऐसे साइडवेज हुआ है। किसका वेट कर रहा है? ये 13 EM के टच का। अब ये जब होगा तो यहाँ पर शॉर्ट होता है वो चीज और यहाँ पे स्टॉप लॉस आती है। इसलिए इसमें लॉन्ग के अगर बना भी रहे हो इस स्ट्रैटेजी के बेस पे, तो टारगेट तो यही है, बट रिस्क में जो लेने वाला था उतना कभी भी नहीं लूंगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि बस ऐसे ऊपर जाए, विक बना के देन वापस से पूरा नीचे आ जाए, है ना?
ओके तो रिस्क कम रखूंगा, अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट, नहीं गया तो कम लॉस। ठीक है, ये देखो ये जो विक मैंने बताया तुमको, और ये अपनी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती थी ना अभी, हाँ एन पैटर्न की जो थी यहाँ पर एंट्री थी अपनी, है ना। अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। अब तो 30 भी वहीं पर, ये देखो साइडवेज हो गया पूरा। अब ये बस यहाँ तक के ही जाएगा, बट ये खुद इसके पास आया, यही से यहाँ तक जाता तो अपना टारगेट आता। अभी इसने क्या किया, प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन किया ना पूरा, तो इसीलिए देखो ये रिस्क कम लेना, ये प्राइस एक्शन रहता है प्योर, कि अपने को समझना चाहिए अपने जो मूविंग एवरेजेस लगे है, अपन ने इसी पॉइंट पे उसको आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जाना रहता तो ये एंड पैटर्न बना के यही से भाग जाता, राइट, ऊपर तक करेक्ट कर लेता। अगर ये नहीं गया वैसा, मतलब क्या हुआ, ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, और किसका वेट कर रहा है, ये इसको टच करने का, अनचांसेस वेरिया है कि उसके बाद नीचे गिरेगा। अभी उसने क्या किया, ये खुद यहाँ तक क्या आया, अपना ट्रेड ही सक्सेसफुल नहीं हुआ, लॉस तो नहीं हुआ बट सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, है ना, क्योंकि 30 EMA तक आ भी गया यहाँ पर ही, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल करना पड़ेगा बहुत ही चिल्लर रेट में, राइट, प्रॉफिट में। तो अभी चांसेस ऑफ एरिया है कि वो वापस से नीचे आएगा, क्योंकि 30 EMA का वेट कर, 50 EMA का वेट करा यहाँ पर उसने बहुत देर तक के। तो ये अगर अपन देखते हैं तो ये देखो अभी साइडवेज ही है पूरा, है ना। तो अपना ये जो सिनेरियो था ये सक्सेसफुल नहीं रहा, राइट, लेकिन उसके लिए भी अपन ने उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करा यहीं पर, और लॉस कम कर दिया और अपना ट्रेड चलने दिया। ठीक है, उसमें आगे क्या हुआ मेरे को भी नहीं मालूम, एक बार पीछे जाके देखते हैं। यहाँ पर देखो ये ऊपर चला गया है ना उसके बाद, बट अपना जो सेटअप था वो सही से अगर नहीं भी हुआ है तो यहाँ पर एंट्री लेते तो छोटे प्रॉफिट में अपने को निकल जाना पड़ता। क्यों, कि चांसेस वो वेरी है कि यहाँ से फिर से नीचे गिरता है ना, तो अपने को प्रॉफिट कम हुआ बट लॉस भी नहीं हुआ। हाँ, बेस्ट रहता कि इसमें ट्रेड नहीं लेते तो भी चलता, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है निग्लिजिबल है, कोई इसका नहीं है, मतलब का नहीं है वो इतना कम प्रॉफिट। ठीक है, अभी और एक बार देख लेते हैं, एक काम करते हैं ना, चार्ट को है ना ऊपर लेके जाते हैं, तो क्या हुआ ना, पीछे अपने को समझ में नहीं आना चाहिए। ये इतना सा नीचे आया तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे अपन, थोड़ा सा और नीचे गिरना चाहिए वो। कौन से टाइम पे गिरा था भाई, सेल तो कभी गया, हाँ यहाँ पर गिरा था। देखो ये कौन सा ईयर है, कोरोना का क्रैश है, छोड़ दो। पिन केबल देखते एक बार, 20 के नीचे गया नहीं है वो, ये इतना सा डॉट सिर्फ नीचे आके जाएगा तो उसको थोड़ा सा अपन इग्नोर ही करेंगे। इसको अगर लेते भी है यहाँ पर, इसको यहाँ तक कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब चार्ट पर आते हैं और थोड़ा सा कैंडल आगे लेते हैं ताकि RSI ये चला गया, देखो 16 तक के चला गया RSI। ठीक है, अभी ये नीचे गया है, अभी ये इसकी वजह से समझ गया कि यहाँ तक के प्राइस गया है, लेकिन देखते हैं इसको एन पैटर्न की एंट्री अच्छे से दिया था क्या इसने। ये देखो यहाँ पर आया, देन ये एक रिट्रेसमेंट, हाँ ये एक अच्छी एंट्री है एन पैटर्न की, क्योंकि ये प्रॉपर एक एन बनाया अभी, बराबर ये छोटा भी नहीं है और अच्छा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर अपनी एंट्री रहेंगी इसके आसपास। ठीक है, अभी ये रिवर्सल कहाँ से होगा वो हिसाब से अपना स्टॉप लॉस सेट होगा, अगर यही से हुआ तो ये ही रहेगा अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे गया, और अभी तक एंट्री नहीं हुई है अपनी, देखो अभी तक एंट्री नहीं है, अब नीचे जा रहा है वापस से, अब फिर से वो 20 के नीचे नहीं गया। ठीक है, वो यहीं से पलट गया, देखो 20 के नीचे नहीं गया, तो इसमें अपनी एंट्री यहाँ पर नहीं बनी है ना, और गलत एंट्री भी नहीं हुई वो, क्योंकि एंट्री नहीं हुई, नहीं तो स्टॉप लॉस जाता था, क्योंकि उसने एंट्री नहीं दिया। अगर हम एन पैटर्न पे इसको ट्रेड कर रहे तो वैसे ही अगर अपन देखते हैं चार्टिंग पे स्कैनर भी कैसे बनाना है एक बार देख लो। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और स्कैन्स पर जाता हूँ, लॉग्ड इन है ना मैं तो, क्रिएट अ न्यू स्क्रीनर। ठीक है, यहाँ पे कैश सेगमेंट पे ही करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। अपने को क्या चेक करना है खाली, कि RSI जो है ना, डेली का नहीं चेक करना है अपने को, कितना करना है 4 आवर का चेक करना है, 14 पे रखना है, और यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करना है, सॉरी लेस देन करना है, लेस देन कितना डालेंगे अपन 20 राइट। तो 4 आवर पे RSI जिसका भी लेस देन 20 है मेरे को दे दो, राइट, कर दिया रन। पर ये प्रीवियस देखने का अपने को है ना, प्रीवियस डेटा क्यों नहीं दिखा रहा है,
बैक टेस्ट रिजल्ट्स, सेव स्कैन। सेव करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे का देखते हैं अपन। ये हाँ, ये वाला सही है। अभी इसमें था देखो, स्पार्क एक था और 6-5 का है ना, ये अभी का है, ये अभी का नहीं चाहिए अपने को थोड़ा और पुराना चाहिए। अरे सेव किया है यार। ठीक है, यहाँ पर आते तो ये थोड़ा सा पुराना रहेगा, राइट। ये कितना है यहाँ पर मार्च है ना। ठीक है, ये सही है। तो अगर अपन यहाँ पर आते, कोई भी एक लेते, यहाँ पर हिल्टन छोड़ दो, मस्डॉक लेते। मस्डॉक 14-3 पे था, राइट। चार्ट को ऊपर लेता हूँ तो समझ में 14 मार्च। यस, ये यहाँ पर देखो, ये ऐसे आ गया ना। अब देखो यहाँ पर अपने को मिला था वो स्कैनर, है ना। अब इसमें ये दिख रहा है, ये क्लीन एक एन पैटर्न है ना। ये जो था ये क्लीन था, ठीक है। तो अपनी एंट्री रहती थी यहाँ पर, कहीं तो भी स्टॉप लॉस रहता था यहाँ पर या फिर यहाँ पर, है ना। और उसके बाद अपने टारगेट्स रहते थे यहाँ तक के। अब इसने यहाँ तक के या फिर जो भी मूविंग एवरेज उस टाइम पे था यहाँ पर ही था अभी, तो यहाँ पर अपना टारगेट रहता था, है ना। तो ये ऐसे ही अपने को ट्रेड्स करना है। अभी दूसरा देखते हैं कोई, ये HGS देखते हैं। HGS अगेन ये कब आया था, 14 मार्च। यहाँ पर है देखो, है ना, ये 14 मार्च है, राइट। अभी देखो इसका, इसने जो है ना यहाँ पर एन पैटर्न की एंट्री एग्जीक्यूट नहीं कराया है ना, कुछ एन पैटर्न दिया ही नहीं। तो अपन यहाँ पे ये यहाँ इसको ट्रेड करने का यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एन पैटर्न आइडेंटिफाई करना। अगर एन पैटर्न बनता है ना तो यूजुअली 50 और 200 तक के पहुंच जाता है। अगर नहीं बनता है उसका मतलब नहीं पहुंचेगा। अगर तुम यहाँ से देखोगे इसको 20 के नीचे जब आया था ये वाला, है ना, इसके ऊपर कभी गया ही नहीं। अगर इसको एन पैटर्न, ये तो था ही नहीं, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली आया है ना। यहाँ पर एन पैटर्न बन सकता था, ये जो था, लेकिन वो बनाया नहीं है ना उसने, ये जो था। ओए 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 ओए, ये जो था ये एक एन पैटर्न बना सकता था ऐसे, है ना। और फिर हमारा टारगेट यहाँ पे एंड देन यहाँ तक के रह सकता था, लेकिन उसने बनाया ही नहीं यहाँ पे। देन नीचे गिर गया, देन वापस से यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर चला गया। तो ऐसे सब कुछ तो हमेशा नहीं मिलेगा अपने को ट्रेड्स, लेकिन जब भी मिलेंगे अपने को उसको देखना है। और उसके बाद JTL IND देखते हैं, IPL भी देखते हैं। IPL बहुत अच्छा है, इसमें भी ट्रेड किया था मैंने, ठीक है। इसमें कैसी ट्रेड किया था, यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है, ये अच्छा खासा RSI 20 के नीचे चले गया। अब यहाँ पर ये जो था ये एक एन पैटर्न, इसका आइडेंटिफाई मैंने किया था ऐसे, ये जो था ये एन पैटर्न था। अब यहाँ पे मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ तक के मेरा टारगेट था। तो इसने यहाँ तक के ऑलमोस्ट गया एंड देन रिवर्स हो गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैंने थोड़ा बहुत प्राइस का गैप रखता ही हूँ टारगेट्स के बीच में, जो भी रेजिस्टेंस रहता है उसे थोड़ा बहुत गैप से पहले ही बुकिंग इज बेटर। तो यहाँ पर भी एक अच्छी ट्रेड लिया था और हमारा था ही कि 1:1 लेना है अपने को इसमें। तो IPL भी एक अच्छी ट्रेड थी मेरी इसमें, जो कि RSI 30 के नीचे वाली थी। क्लियर है कैसे ट्रेड कर रहे तो ना। अब यहाँ पर देखो, ये RSI फिर से नीचे चल गया, है ना। अब ये इसने ऐसा बनाया ऐसे, अब यहाँ पर ये एन पैटर्न अगर होता तो यही से चल पलटना चाहिए था उसने, तब अपन इसको ले लेते। बट अभी यहाँ से ऐसे गया है तो इसको एन पैटर्न वगैरह नहीं बना सकते अपन, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखोगे कि RSI ऊपर है तो थोड़ा सा साइडवेज या फिर सेल ऑफ आएगा, और RSI नीचे तो रिकवरी आएंगी अगेन यहाँ तक की। जैसे कि इस केस में भी यहाँ पर अगर देखोगे, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था एन पैटर्न का, देखो ठीक है, ये वाला एग्जांपल, ये एन पैटर्न था। अब उसका ये टारगेट रह सकता था और ये टारगेट रह सकता था आराम से, और इजीली मिल भी जाता था। अगर इसको इस पे देखते हैं तो और क्लियरली दिखेगा ये वाला एक एन पैटर्न, ठीक है। क्लियर है ये चीजें, RSI समझ में आया कैसे कर रहे हैं, और ये जो नीचे गिरने वाले स्टॉक से इसको कैसे पकड़ रहे हैं अपन। हाँ। कोई क्वेश्चन है RSI पे?
ऑलमोस्ट गुड। हेलो हम्म सर, ये जो इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो हम्म इसमें कौन कौन सी दो स्ट्रेंथ, दो या तीन, कितनी स्ट्रेंथ मिला के ये स्ट्रेंथ बन रही है आरएसआई? ये मैंने भी नहीं देखा जैसे आरएसआई सपोज कैलकुलेट। कर। आरएसआई का जो अच्छा कैलकुलेशन है अच्छा ये अच्छा। मैंने खुद ने नहीं देखा हो, क्योंकि मेरे को ओके कभी ओके जरूरत ओके ही नहीं पड़ी कोई। देखने की, क्योंकि अपने को उससे करना ही नहीं है कुछ। हाँ अभी वो जो अपन डालते हैं ना हाँ 14 और जो उसमें रहता है सेटिंग्स में, ये जैसे 14 पे है ना 14 हाँ पीरियड, हाँ। तो शायद से 14 ओके ओके। कैंडल्स का देखता है वो स्ट्रेंथ, और कुछ तो करता होगा एवरेज कैलकुलेट, और उसका एक वैल्यू देता होगा। बट मैं उसमें, मैं ओके जैसे ओके। एक सेशन में बताया भी था कि मैं उसमें जाने का ट्राई भी नहीं करता हूँ कि पीछे फिबोनाची कैसे कैलकुलेट हो रहा है, आरएसआई कैसे हो रहा है, देन अपना जो दूसरा कौन सा एटीआर वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, या मूविंग एवरेजेस कैसे ओके कैलकुलेट हो रहे ओके। हैं, उसके इसमें जाना मैं जरूरी नहीं समझता। नहीं उससे नहीं बेटर नहीं, ये है कि ठीक उसको यूज कैसा करना है वो सीखना है अपने को बस। ठीक। ओके। साइडवेज रहता 50-40 50-40। हाँ वो साइड, वो टाइम पे जो साइडवेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जब यहाँ पर है, ये देखो, ये जोन के आसपास जब रहता है ना तो साइडवेज नहीं बोलेंगे, बट वीक बोल सकते हैं उसको। यहाँ पर रह के भी स्टॉक नीचे गिर सकता है, एंड देन उसके साथ आरएसआई। यहाँ पर देखो ये इस जोन में, लेकिन मार्केट साइडवेज में नहीं है, मार्केट नीचे गिर रहा है। ये जब इस पे रुका हुआ है तो इस पे ध्यान नहीं देना अपने को, अपने को बस ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जब जाएगा तो न्यू बाइंग अवॉइड करनी है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं, डाइवर्जेंस अभी नहीं देखेंगे, डाइवर्जेंस बाद में देखेंगे, ठीक है। डाइवर्जेंस होता क्या है बस एक बार बता दूं कि प्राइस जो है अगेंस्ट में चलती, मतलब प्राइस और आरएसआई का दोनों का थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। जैसे इस केस में अगर तुम देखोगे कि प्राइस ने ये लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो और ये लोअर लो ऐसे लगाया हुआ है, राइट। प्राइस कैसी आ रही है, नीचे के साइड आ रही है ना। अब आरएसआई इसी पीरियड में देखोगे तो आरएसआई क्या कर रहा है, देखो आरएसआई ऊपर के साइड जा रहा है, तो इसको अपन डाइवर्जेंस बोलते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको, कि प्राइस नीचे नीचे आ रही है, लोअर लोज लगा रही है, और डाइवर्जेंस जो है ये जो आरएसआई है वो हायर हाइज लगाते जा रहा है, मतलब हायर लोज। तो ये एक दोनों ऐसे क्रॉस लाइंस बनेंगे, और उसके बाद यूजुअली देखा जाता है कि जब ये ऐसे हो जाता है तो मार्केट में थोड़ा सा मूव आ जाता है। तो ये भी होता है मार्केट में, बट अभी मैंने इसको अच्छे से, मैंने कभी इस पे काम नहीं किया हो एक्चुअल में बताऊँ तो, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैक टेस्ट का रिजल्ट ही नहीं कुछ बताने के लिए कि कैसा चल रहा है, ठीक है। आरएसआई डाइवर्जेंस मतलब जैसे ये 4 आवर्स पे 80-20 और उसको बाय कैसा करना है वो मेरे को पता है, और मैं ऑलरेडी उसमें ट्रेडिंग करता हूँ। अब जैसे मार्केट गिर रहा है तो हमारे टीम का मेन फोकस रहता है कि ये स्ट्रैटेजी पे, कि जब ये नीचे के साइड मार्केट ब्रेक डाउन होता है तो 20 के नीचे वाले ट्रेड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर अपन इसी में देखेंगे सेम डे वाले, ठीक है, तो ये इतने सारे ग्रेफाइट है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, तो मैं अगर अभी ग्रेफाइट ओपन करूं, ठीक है, तो अभी इसको हम लोग वॉच लिस्ट में डाल के रखते हैं। इसमें मूविंग एवरेजेस बहुत जरूरी है, हमेशा इसको लगाना ही है। ये जो है अभी ये इसके नीचे आ गया आरएसआई इसका 20 लाइन के नीचे, अब इसको ट्रैक करेंगे। अब जब भी ये हो जाएगा तो हम उसमें ट्रेड लेंगे, खत्म। क्लियर है? हाँ